सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड प्री गाय। दोस्तों, आप लोगों ने भूत पिशाच डिमन वाली फिल्में तो बहुत देखी होगी, बट इस मूवी की स्टोरी बाकी की मूवी से काफी अलग है, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी गई है और ये एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी एक्शन मूवी है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फ्री सिटी को देखते हैं। ये सिटी बाकी की सिटी से काफी अलग है। यहाँ सब कुछ फ्री है, जिसका जो मन चाहे वो कर सकता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे सिटी में पहुंच जाओ तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस सिटी में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो जिसके पास गॉगल्स है और उसे ही सिटी का सुपर हीरो माना जाता है, और दूसरा वो जिनके पास गॉगल्स नहीं है, और ऐसे लोगों को कहते हैं NPC, जिसे हम लोग PUBG में बॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक सिंपल सादा सा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम गाय है, और वो हमेशा से ही इसी फ्री सिटी में रह रहा था, जो कि एक NPC है। गाय एक बैंक में जॉब भी करता है और इसका रोजाना का एक ही रूटीन था। सुबह उठना, अलमीरा से एक ही कलर और एक ही डिजाइन के कपड़े निकाल कर पहनना, अपने फिर से बातें करना, ब्रेकफास्ट करना, टीवी देखना और सीधे बैंक में अपने जॉब के लिए निकल जाना। और हर रोज की तरह वो रास्ते में अपनी फेवरेट कॉफी भी पीता है और फिर एक बड़े नाम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैंक चला जाता है, जो कि उसी बैंक में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब किया करता था, और वो गाय का बेस्ट फ्रेंड भी था। बैंक में जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि गाय अभी भी सिंगल है, जस्ट लाइक मी, और इसी वजह से वो काफी परेशान भी रहता है। जिसमें उसका फ्रेंड बड़ी उसे कहता है, अरे छोड़ो गाय, दिल छोटा करते हो, तुमको भी कौनो मिल ही जाएगी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बैंक में रॉबर्स आ जाते हैं, मगर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बैंक में उसका लूटपाट करना रोज का काम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक फ्री सिटी है जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। इसीलिए गाय और उसका दोस्त बड़े आराम से जमीन पर लेटकर आपस में बातें करने लगते हैं, जैसे मानो कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोलोटोव है, जो कि एक मास्क पहने हुए आदमी से एक प्रूफ मांगती है, जिसमें वो आदमी उससे कहता है कि अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मगर मुझे पता है कि प्रूफ कहाँ मिलेगा, इसीलिए मैं उस जगह का मैप भी लाया हूँ। ये लोग किस प्रूफ की बात कर रहे हैं वो मैं आपको आगे की स्टोरी में एक्सप्लेन करूंगा। फिर वो मास्क वाला आदमी उस मैप को मोलोटोव को दे देता है, लेकिन मैप मिलते ही मोलोटोव उस आदमी को शूट करके मार देती है। दूसरी तरफ जब गाय बड़ी के साथ रोड पे जा रहा था तो उसकी नजर मोलोटोव पर पड़ती है, और उसे देखने के बाद गाय के दिल में घंटी बजने लगती है और कहता है, अब ये ही बनेगी मेरी सपनों की मलिका, और वो उसके पीछे जाने लगता है। जिस पर बड़ी कहता है, अरे रुका रुका भैया, वो गागल वाली है यार। लेकिन गाय उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पीछे जाने लगता है, और तभी वो एक ट्रेन से टकरा जाता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाती है रियल वर्ल्ड में, और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फ्री सिटी कोई सिटी नहीं बल्कि एक वीडियो गेम है, और मोलोटोव गर्ल का कैरेक्टर प्ले करने वाली गर्ल का रियल नेम है मिली। फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस गेम के लिए पूरी दुनिया पागल है, क्योंकि ये एक ब्रांडिंग गेम है। लेकिन मिली इस गेम को इसलिए प्ले कर रही है क्योंकि उसने इस गेम के पब्लिशर पर केस कर रखा है। वो इस गेम के अगेंस्ट एविडेंस खोजना चाहती है, जो कि इस गेम के अंदर ही मिलेगा, और ये वही एविडेंस है जिसे मूवी की शुरुआत में मोलोटोव मास्क वाले प्लेयर से मांग रही थी, क्योंकि मिली का कहना है कि ये गेम उसने और उसके दोस्त कीज ने बनाई है, लेकिन एक सोनामी नाम की गेमिंग कंपनी ने उन दोनों के कोड्स चुराकर इस गेम में यूज किया था, और इस कंपनी के ऑनर का नाम एंटवन है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फ्री गाय को उसी गेम में देखते हैं। वो हमेशा की तरह अपनी फिश से बात करता है और रेडी होकर बैंक के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल कॉफी की जगह कैपेचिनो मांगता है, जिसे सुनकर वहाँ के लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं, जैसे मानो कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी हो। ये देखकर गाय को बहुत वियर्ड फील होता है, इसीलिए वो अपनी नॉर्मल कॉफी ही पीकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो बैंक में होता है तो वहाँ फिर से एक रॉबर आ जाता है और सभी लोग फिर से हमेशा की तरह जमीन पर लेट जाते हैं। तभी गाय को वहाँ मोलोटोव गर्ल दिखाई देती है,
जिसे देखकर वो उसे फिर से बात करना चाहता था, मगर बड़ी उसे फिर समझाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का, वो बहन गूगल वाली है, वो तुमसे बात नहीं करेगी, इसीलिए गूगल वालों को दूर से नमस्ते। मगर गाय फिर भी मोलोटोव से बात करना चाहता था, इसीलिए वो रॉबर से उसका गूगल मांगता है, मगर वो रॉबर उसे अपना गूगल नहीं देते और उसे इंजर्ड भी कर देते हैं। रॉबर उसे शूट करने ही वाला था कि तभी गाय उठकर उसे ही उल्टा शूट कर देता है और उससे उसका गूगल भी ले लेता है। फिर जब गाय उस गूगल को पहनकर बैंक से बाहर निकलता है तो उसे गेम की सारी छुपी हुई चीजें दिखाई देने लगती है जो कि एक प्लेयर को दिखती थी। रॉबर के हमले के बाद गाय का नाक टूट गया था, इसीलिए उसे वहाँ एक मेडिकल किट भी दिखाई देता है। वो उसे यूज करके बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। गाय को ये सब देखकर बहुत मजा आने लगता है। वहाँ पे गाय को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि जो लोग वहाँ मर चुके थे उनके ऊपर कॉइन और पैसे शो कर रहा था। गाय सारे कॉइन और पैसों को कलेक्ट करता है और फिर जब वो अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है तो वो अब काफी ज्यादा अमीर हो चुका था। ये देखकर गाय बहुत खुश होता है पैसा ही पैसा हो गया और इसीलिए उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां हमें मिली का फ्रेंड कीज को दिखाया जाता है जो कि गाय को रॉबर से गॉगल्स छीनते हुए देख लेता है और वो अपने कोवर्कर मौसर को भी ये चीज दिखाता है कि हमारा ये कैरेक्टर काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है। बेसिकली कीज ने अब सुनामी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद किसी हैकर ने हमारे गेम को हैक कर लिया है। वो दोनों इस कैरेक्टर को बैन करने की भी कोशिश करते हैं मगर ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग न्यू कैरेक्टर बनकर उस हैकर को गेम से निकाल देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गाय ने गेम में अपनी फेवरेट शूज खरीद ली है जिसे वो काफी टाइम से खरीदना चाहता था। तभी कीज और उसका फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर और रैबिट के रूप में था और गाय से कहते हैं कि तुम जो भी हो अपने असली रूप में आ जाओ वरना हम लोग तुम्हें बैन कर देंगे। लेकिन तभी गाय वहाँ से भाग जाता है। वो लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और कंटिन्यूअसली फायरिंग करने लगते हैं मगर गाय को वहाँ एक डैगलिंग रोप दिखाई देता है। वो सोचता है कि वो उसे पकड़ के बच जाएगा, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से गिर जाता है मगर उसे कोई चोट नहीं आती क्योंकि उसके पास एक ट्यूब जैसा बन जाता है। मगर वो जैसे ही उस ट्यूब से बाहर निकलता है वहाँ की और मौसर उसे आकर कार से ठोक देते हैं। मगर गाय के मरने के बाद भी कोई रियल कैरेक्टर कम नहीं हुए थे जिस पर की को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। गाय गेम का रियल कैरेक्टर कैसे बन गया। नेक्स्ट सीन में मिली फिर से गेम को कंटिन्यू करती है और वो उसी जगह पे जाती है जहाँ उसके कोर्ट्स के एविडेंस थे लेकिन वहाँ आसपास बहुत से गार्ड्स थे। फिर वहाँ गाय भी आ जाता है जिसे देखकर मिली उसे जमीन में गिरा देती है मगर गाय उसे कहता है कि मैं वही हूँ जो उस दिन तुम्हें रास्ते में मिला था। वो लड़की उसे छोड़ देती है जिसके बाद मोलोटोव यानी कि मिली उठकर एनिमीज पर फायरिंग करना शुरू कर देती है जिसके बदले में एनिमीज भी उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इसीलिए मिली एक पोर्टल को ओपन करती है जहाँ से उसके घर का रास्ता था। वो उसके अंदर चली जाती है। गाय भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। अपने घर में जाते ही मोलोटोव बहुत सारे वेपन्स को अपने पास रखने लगती है और गाय को ये सब देखकर खूब मजा आता है और वो मिली से कहता है मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है, जिस पर मिली उसे कहती है कि बेटा अभी तुम चूजे हो क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी सिर्फ 1 है और मेरा लेवल 195। तुम्हें कम से कम 100 लेवल पे आना होगा मेरे करीब आने के लिए। तो गाय मिली से पूछता है कि मैं इतने लेवल कैसे पार करूंगा। तो वो उसे बताती है कि उसे इस गेम में लेवल को अप करने के लिए मिशन पूरा करना होगा जिसमें उसे लोगों को मार कर उनसे पैसे छीनने होंगे या लोगों की हेल्प करके या फिर कोई अदर एक्टिविटीज करके। इसीलिए जब गाय वहाँ से बाहर जाता है तो वो देखता है कि सारे लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो भी फाइट करने के लिए जाता है मगर वो बार बार मारा जा रहा था और वापस से अपने बेड से उठ रहा था क्योंकि ये तो एक गेम है। फिर गाय डिसाइड करता है कि वो अब दूसरे लोगों की हेल्प करके उन्हें बचाकर अपना लेवल बूस्ट करेगा और फिर वो ऐसा ही करता है। गाय गेम के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी बहुत फेमस हो जाता है।
रियल वर्ल्ड के लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई एमपीसी नहीं बल्कि रियल कैरेक्टर है। अब दिन गुजरते जाते हैं और गाय का लेवल अप होता जा रहा था और अब उसके पास बहुत से पैसे भी आने लगे थे और उसके पास उसकी पर्सनल गॉगल्स भी आ चुकी थी। रियल वर्ल्ड के लोग गाय को ब्लू शर्ट वाला हीरो कहने लगे थे और यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह वो वायरल हो चुका था। जो कोई भी गाय से रिलेटेड गेमिंग की वीडियो बनाता उसे लाखों लाइक्स भी मिलने लगे थे। वैसे गाय मेरे इस वीडियो पर आप लोग एटलीस्ट 5 के लाइक्स तो दे ही सकते हो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम फिर से मोलोटोव को देखते हैं जो कि फिर से अपने कोर्ट से एविडेंस लेने जाती है, मगर इस बार वो जैसे ही कोर्ट को लेकर वहाँ से निकलती है उस जगह के सारे गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और मोलोटोव पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लोग मोलोटोव को किल कर पाते कि उससे पहले यहाँ पर एंट्री होती है गाय की। वो अपने बाइक से सारे गार्ड्स को ढेर कर देता है, लेकिन फिर वहाँ और भी बहुत से गार्ड आ जाते हैं जिस पर गाय कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, आ जाओ। तो मोलोटोव जंप करके गाय के बैक पर बैठ जाती है और कहती है कि क्या मैं एक गन पे बैठी हूँ? तो गाय कहता है नहीं बेबी, तुम 3 गन पर बैठी हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जिसके बाद मोलोटोव अपने दोनों हाथों में गन लेकर सभी को शूट करते हुए वहाँ के विंडो से जंप मारकर भाग जाते हैं। लेकिन अफसोस कि मोलोटोव यानी कि मिली को अब तक वो एविडेंस नहीं मिल सका। फिर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में सोनामी कंपनी का रियल ऑनर आता है यानी कि एंटवैन। वो अपने सारे एम्प्लॉय से कहता है कि मैं इस गेम का सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मेन कैरेक्टर गाय रहेगा, मगर कीस ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि वो इस गेम का मेन कैरेक्टर बनना चाहता था। लेकिन एंटवैन उस पे गुस्सा करके कहता है कि मुझे इससे काफी प्रॉफिट हो रहा है और जो मैं कहूँगा वही तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। इधर गेम में हम देखते हैं कि गाय मोलोटोव को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपनी सारी बैग्स और कार दिखाता है। इनफैक्ट उसके पास एक हेलीकॉप्टर भी था। ये सब देखकर मोलोटोव काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि कुछ दिन पहले तुम लेवल 1 पर थे, फिर इतना जल्दी इतना ऊपर कैसे पहुँच गए? उस लड़की को अभी भी ये लग रहा था कि ये इस गेम का एक गेमिंग कैरेक्टर है जो कि गेम खेलकर यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गाय जो कुछ भी कर रहा था वो अपने माइंड से कर रहा था क्योंकि एमपीसी यानी कि बॉट होने के बावजूद भी गाय के अंदर फीलिंग आ चुकी थी। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए ढेर सारी बातें करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिस पर गाय कहता है कि यार तुम्हारा किस तो आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी था। फिर हम रियल वर्ल्ड में मिली को देखते हैं और वो गेम में किस होने के बाद गाय के बारे में सोचने लगती है और उसे भी पहली बार एहसास होने लगा था कि प्यार किसे कहते हैं। फिर वहाँ कीज आता है और मिली को बताता है कि गाय कोई रियल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक एमपीसी है जो कि अपने माइंड को यूज करके गेम प्ले कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के कोर्स में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये सुनकर मिली बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो कहीं न कहीं गाय को लाइक करने लगी थी और वो कहती है पहली बार मेरा दिल किसी पे आया, लेकिन वो भी एक ऐसे पे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर कीज मिली को बताता है कि एंटवैन फ्री सिटी 2 लॉन्च करने जा रहा है और अगर उसने ऐसा कर लिया तो फ्री सिटी 1 वहाँ रहने वाले एमपीसी तुम्हारा गाय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए मिली फिर से गेम को प्ले करना शुरू करती है और वो गाय से कहती है कि हमें ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि ये एक आर्टिफिशियल गेम है। और वो गाय को बताती है कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो यानी कि एमपीसी। यहाँ फ्री सिटी में सारे एमपीसी को बस इसलिए बनाया गया है कि पब्लिक को तुम जैसों को मारने में मजा आए और तुम लोग बने ही इसलिए हो। ये सब सुनकर गाय को बहुत बुरा लगता है और वो मोलोटोव से कहता है कि ठीक है, माना कि हम लोग सिर्फ मार खाने के लिए ही बने हैं, लेकिन मेरा प्यार इस गेम की तरह झूठा नहीं है। फिर मोलोटोव गाय को सारी बात बताती है कि सोनामी कंपनी 48 घंटे में इस गेम की सीक्वल बनाने जा रही है और अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम्हारा दोस्त बड़ी फ्री सिटी के सारे लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये सब सुनने के बाद गाय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर गाय सैड होकर समुंदर के किनारे खड़ा हो जाता है जहाँ वो एक पोर्टल को देखता है जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था।
जब वो अपना एक हाथ उस पोर्टल में डालता है तो उसका हाथ इनविजिबल होने लगता है, मगर फिर वो हाथ वहाँ से निकाल कर चला जाता है। फिर गाय गुस्से में आकर सभी को बताता है कि तुम सब फेक हो, ये बिल्डिंग, ये सड़क, तुम सारे लोग फेक हो, जिसे सिर्फ बनाया ही गया है इंसानों की इंटरटेनमेंट करने के लिए। मगर वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो लोग गाय को इग्नोर कर देते हैं। फिर गाय अपने दोस्त बडी को भी जाकर सारी बात बताता है कि तुम भी कोई रियल कैरेक्टर नहीं हो बल्कि एक एमपीसी हो, जिसपे बडी कहता है, अरे भैया हम असली ना ही है तो का हुआ, इस सब से कोनो फर्क ना ही पड़त, ये दुनिया झूठी है, ये लोग झूठे हैं, मगर हम दोनों का फ्रेंडशिप असली है। जिसके बाद गाय और बडी मिली के लिए वो एविडेंस लेने चले जाते हैं और फिर वो दोनों उस एविडेंस को वहाँ से लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का एक गार्ड बडी का दोस्त था और गाय का फैन भी। फिर गाय उस कोड के एविडेंस को लेकर मोलोटोव के पास जाता है। जब मोलोटोव उस कोड को चेक करती है तो उसे उस कोड के अंदर एक नई दुनिया दिखाई देती है और ये वही गेमिंग दुनिया थी जो कीज और मिली के कोड से बनी हुई थी, जिस पर गाय कहता है कि मैंने ये दुनिया इसी गेम में कहीं देखी है। इधर रियल वर्ल्ड में एंटमैन को पता चलता है कि गाय को कंट्रोल करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एमपीसी है, जिसके अंदर फीलिंग और सोचने समझने की कैपेसिटी आ गई है। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मॉसर से कहता है कि पूरे गेम को रिबूट कर दो, जिससे कि गाय फिर से एक नॉर्मल एमपीसी बन जाए। इसीलिए मॉसर पूरे गेम को डिकोड करके रिबूट कर देता है, जिससे गेम के अंदर की सारी चीजें रुक जाती है। गाय मोलोटोव को उस जगह का लोकेशन बता पाता कि उससे पहले मोलोटोव भी रुक जाती है, जिस वजह से मिली काफी परेशान हो जाती है और फ्री सिटी के सारे प्लेयर्स भी काफी परेशान होने लगते हैं कि आखिर गेम अचानक से रुक क्यों गया है। फिर जब मॉसर गेम को फिर से एक्टिव करता है तो सब कुछ पहले के जैसा नॉर्मल हो जाता है और गाय को अब कुछ भी याद नहीं रहता कि मोलोटोव कौन है, जिस वजह से मिली और की लास्ट होप भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कीज को कुछ याद आता है और वो मिली को बताता है कि मैंने कोडिंग करते वक्त गाय के कोड को ही ऐसे सेट किया था कि वो हमेशा प्यार के लिए तरसेगा, इसीलिए अगर तुम उसे फिर से समझाने की कोशिश करोगी तो शायद उसे फिर से सब कुछ याद आ जाएगा। जिसके बाद मिली गेम में जाती है और उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है। वो उसे सारी बात बताती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिसके बाद मोलोटोव यानी कि मिली गुस्से में आकर गाय को किस करने लगती है, जिस वजह से गाय को सब कुछ याद आ जाता है। फिर मिली उससे पूछती है कि लाइफ इटसेल्फ का डिजाइन यानी कि कीज और मिली की बनाई हुई गेम को तुमने कहाँ देखा था, जिस पर वो उसे अपने घर लेकर जाता है और वो उसे अपने घर के विंडो में उस सिटी का रिफ्लेक्शन दिखाता है, जिससे कि मिली को पता चल जाता है कि लाइफ इटसेल्फ के डिजाइन को इस सिटी के समुंदर के उस पार छुपाया गया है और एंटमैन उसका रिफ्लेक्शन मिटाना भूल गया था। और ये वही जगह थी जहाँ गाय को खड़े होने पर समुंदर के किनारे एक पोर्टल बन रहा था। फिर मिली रियल वर्ल्ड में कीज को सारी बात बताती है, जिसके बाद कीज मिली से कहता है एंटमैन हमें उस समुंदर के पास जाने नहीं देगा, वहाँ जाने के लिए हमें एक ब्रिज को बनाना होगा, मगर एंटमैन उस पे भी अटैक करवा देगा। इसीलिए गाय एंटमैन से बचने के लिए इस गेम के सारे एमपीसी को इकट्ठा करता है और सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग सिर्फ मरने के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम से जीने के लिए बने हैं। और उन्हें ये भी बताता है कि समुंदर के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहाँ आप सभी लोग फ्रीडम से कुछ भी कर सकते हो और वहाँ गूगल वाले कैरेक्टर हमें परेशान भी नहीं करने आएंगे। इस बात से सारे लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सभी प्लेयर जब गेम खेलने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी एमपीसी नहीं दिखाई देता, जिससे कि वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके बगैर वो लोग गेम खेल ही नहीं सकते थे। ये देखकर एंटमैन काफी परेशान हो जाता है और तभी उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें गाय मिली का नाम ले रहा था। वो समझ जाता है कि मिली तो कीज की फ्रेंड है, इसका मतलब मोलोटोव ही मिली है। जिसके बाद एंटमैन मोलोटोव गर्ल के आईडी को बैन करने को बोलता है, मगर मॉसर उस आईडी को बैन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एंटमैन गाय और मोलोटोव को गेम में ही मारने को बोलता है, जिस पर मॉसर बताता है कि इस गेम के सारे एमपीसी स्ट्रैक पे हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर फिर भी मॉसर गाय और मोलोटोव गर्ल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कीज की हेल्प से सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं
जिसके बाद मॉजर एंटमैन से पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि वो लोग समुंदर के उस पार जा रहे हैं। अब मॉजर को भी शक होने लगा था कि सच में समुंदर के उस पार कुछ ऐसा है जिसे एंटमैन उसे छुपा रहा था। अब एंटमैन गुस्से में अपने आर्टिस्ट से कहता है, डूड नाम के कैरेक्टर को लॉन्च करो। तभी वहाँ कीज आता है और एंटमैन के सामने ही समुंदर में ब्रिज बना देता है ताकि गाय और मोलोटोव ब्रिज के थ्रू मिली और कीज के गेम में जा सके, जिस वजह से एंटमैन की को अपनी कंपनी से निकाल देता है। मगर कीज वहां से जाते जाते फ्री सिटी गेम को पूरी दुनिया में लाइव चला देता है, जिसके बाद एंटमैन मॉजर से कहकर सभी प्लेयर के आईडी को बैन करवा देता है, जिस वजह से गेम के अंदर गाय का साथ देने वाली मोलोटोव वहां से गायब हो जाती है। और अब वो डूड कैरेक्टर भी लॉन्च हो जाता है, जो कि साइज में काफी बड़ा था। और फिर वो गाय से फाइटिंग करने लगता है और उसे खूब धोता है। डूड गाय पर काफी भारी पड़ रहा था और रियल वर्ल्ड में गाय के सारे फैंस उसके लिए चीयर्स करते हैं। तभी वहाँ पर बडी आ जाता है और डूड को देखकर कहता है, अबे ई कौन है बे, एकदम तुम्हारे तरह है गाय, मगर ई ससुरा का बॉडी तो काफी जबरदस्त है। और फिर तभी डूड बडी को भी उठाकर फेंक देता है। काफी टाइम डिशुम डिशुम होने के बाद गाय अपने गोगल्स को लगाता है और फिर उसकी मदद से कैप्टन अमेरिका का शील्ड निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और फिर हल्क का हाथ निकालकर डूड को खूब मारता है। फिर जब गाय एक पोर्टल को खोलकर ब्रिज के पार जाने लगता है तो तभी डूड फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका गोगल्स गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर डूड गाय को जान से मारने ही वाला था कि तभी बडी वहाँ आकर गाय को उसका गोगल देता है। लेकिन गाय उस गोगल को खुद लगाने के बजाय डूड को लगा देता है, जिस वजह से डूड को वहाँ गेमिंग की सारी चीजें दिखाई देने लगती है और वो उसी में उलझ कर रह जाता है। और अब एंटमैन का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब गाय अपने फ्रेंड बडी के साथ ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर एंटमैन मॉजर को सर्वर रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि समुंदर और ब्रिज का रास्ता वाला सर्वर कौन सा है, मगर मॉजर उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो समझ चुका था कि एंटमैन ने सच में कीज और मिली के कोड को चुराया है। इसीलिए एंटमैन उसे भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है और फिर एंटमैन सारे सर्वर को तोड़ने लगता है, जिस वजह से फ्री सिटी की दुनिया गायब होने लगती है और वो ब्रिज भी टूटने लगती है। फिर बड़ी गाय को हौसला देता है और गाय किसी तरह खत्म होने से पहले मिली और कीज की बनाई हुई गेम में पहुंच जाता है। अब इधर एंटमैन आखिरी बचे हुए सर्वर को तोड़ने ही वाला था कि तभी मिली वहां आकर उसे रोकती है और कहती है, एंटमैन रुको, अब कोई फायदा नहीं है, मेरी और कीज की बनाई हुई दुनिया पूरी दुनिया वालों के सामने आ चुकी है। जिस पर एंटमैन कहता है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फेरी सिटी का आखिरी सर्वर है जिसके कोड से वहाँ के सारे एमपीसी बने हुए हैं इंक्लूडिंग योर बॉयफ्रेंड गाय, मैं इसे तोड़कर सभी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मगर मिली उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे ऑफर देती है कि लाइफ इटसेल्फ और आगे आने वाली फ्री सिटी 2 के ऑनर तुम ही रहोगे, बट बदले में तुम्हें बचे कुचे सर्वर और एमपीसी को मुझे देना होगा। तो एंटमैन मिली के इस ऑफर पर एग्री हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंटमैन की सच्चाई जानने के बाद सुनामी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और कीज एंटमैन को जेल भी भिजवा देता है। कुछ दिनों बाद मिली और कीज बचे हुए एमपीसी से एक न्यू गेम बनाते हैं जिसका नाम वो लोग फ्री लाइफ रखते हैं, जिसमें फ्री सिटी के सारे कैरेक्टर रहते हैं। फिर कीज मिली को कॉफी पीने के लिए चलने को बोलता है, मगर मिली मना कर देती है तो कीज अकेले ही कॉफी पीने चला जाता है। अब मिली फिर से गेम में इंटर होती है और गाय से बात करती है तो उसे पता चलता है कि गाय एक प्रोग्राम किया हुआ ऐसा कैरेक्टर है जिसे कीज ने कोडिंग करके बनाया था और गाय उसे बताता है कि मुझे जिसने प्रोग्राम किया है वो तुम्हारे ही दुनिया का है जिसका दिल बिल्कुल मेरी तरह है। ये सुनकर मिली शॉक हो जाती है और गेम से बाहर आती है और कीज के भेजे हुए वीडियो को देखने लगती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि कीज ने ही गाय कैरेक्टर को ऐसा बनाया था जिससे कि उसके अंदर मिली के लिए फीलिंग आ सके, क्योंकि कीज रियल वर्ल्ड में भी मिली को काफी लाइक करता था। ये सब सुनने के बाद मिली दौड़कर कीज के पास जाती है और कीज भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।